क्या कोई रिश्ता निभाया जाता है? जब कोई कहता है मैं ये रिश्ता निभा रहा हूं, तो ये जो वाक्य है ना, ये जो सेंटेंस है, मैं निभा रहा हूं, इसमें एक बोझ लगता है, एक भारीपन सा फील होता है। जैसे वो जो ये काम कर रहा है शायद वो करना नहीं चाहता, लेकिन किसी वजह से उसे करना पड़ रहा है। इसलिए ये वाक्य बोला जाता है कि मैं ये रिश्ता निभा रहा हूं। क्या सच में कोई रिश्ता निभाया जाता है? या फिर ये विचार क्यों आता है कि मैं ये रिश्ता निभा रहा हूं? हो सकता है हमने समाज से कोई कहानी सुन रखी हो जिसमें बताया गया हो कि रिश्ते निभाने पड़ते हैं, या हो सकता है सामने वाला बदल गया हो जिससे हमारा रिश्ता है। रिश्ता पति पत्नी का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, माँ बेटे का हो सकता है। रिश्ता किसी भी प्रकार का हो सकता है। रिश्ता आपका आपके पड़ोसी से भी हो सकता है। तो हो सकता है हमारे समाज ने हमें सिखाया हो कि हमें ये रिश्ता निभाना चाहिए, लेकिन क्या सच में ये निभाना चाहिए? रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, रिश्ता सिर्फ होता है। उसमें कभी ऐसा भाव नहीं आता कि मैं ये निभा रहा हूं या तुम्हें ये निभाना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला बदल गया, या फिर ऐसा लगता है जैसे मैं बदल गया। तब मन में ये भाव आ जाता है कि मैं ये रिश्ता निभा रहा हूँ। फिर कुछ विचार ऐसे भी आते हैं कि मैंने उसके लिए कितना कुछ किया लेकिन वो समझा ही नहीं। या ये हो सकता है ये विचार आ जाए, वो मेरे लिए कितना कुछ करता है मैं समझता ही नहीं। तो कुछ इस प्रकार के विचार आते हैं। उसके बाद ये मन में भाव आता है कि मैं ये रिश्ता निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ। जहाँ प्रेम होता है, प्यार होता है, वहाँ निभाने जैसा कुछ नहीं होता। वहाँ सब कुछ बस यूं ही अपने आप चलता है। ये निभाने का भाव तभी आता है जब हम सामने वाले से कुछ चाहते हैं। पति ऐसा होना चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, माँ बाप ऐसे होने चाहिए, बच्चे ऐसे होने चाहिए, आज्ञाकारी होने चाहिए, हमारी बात माने, हम बोलें तो उठ जाएं, हम बोले तो बैठ जाएं, हम जिस टाइम बोलें उस टाइम खा लें और हम जिस टाइम बोलें उस टाइम सो जाएं। अगर बच्चे ऐसे नहीं हैं तो बच्चे बिगड़ गए। तो अब हम बच्चों को ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या क्या करते हैं और तुम हमारी बात नहीं सुनते। या कभी पति पत्नी एक दूसरे को बोल देते हैं कि तुम मुझे समझते नहीं हो, और अब हमें ये रिश्ता निभाना पड़ रहा है। हमारा समाज है जिसके डर से कई लोग इस रिश्ते को तोड़ भी नहीं सकते, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो। ठीक है, तो समाज के डर से, समाज के कुछ बनाए हुए रूल से, चार लोग क्या कहेंगे, इस वजह से कुछ लोग उस रिश्ते में जबरदस्ती बंधे होते हैं, उसे तोड़ नहीं सकते, लेकिन वो अंदर से टूटा ही होता है। अंदर से वो रिश्ता कहीं से कहीं तक जुड़ा नहीं होता। उसके बाद ही मन में ये भाव आता है कि मैं ये रिश्ता निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ। लेकिन ये रिश्ते जो होते हैं ये निभाने के लिए नहीं होते। ये सिर्फ प्रेम के रिश्ते होते हैं, ये बस होते हैं। इसमें कुछ करने जैसा नहीं होता, सब कुछ अपने आप ही होता है। जैसे कोई फूल खिलता है, कोई नदी बहती है, वो किसी के लिए नहीं बहती, कोई फूल किसी के लिए नहीं खिलता और कोई फूल किसी के लिए खुशबू नहीं फैलाता। बस यूं ही सब अपने आप होता है। इसी प्रकार रिश्ते भी बस यूं ही अपने आप निभाए जाते हैं। कोई होता नहीं जो उन्हें निभाए। लेकिन कभी आपके मन में अगर ये विचार आता है कि मैं ये रिश्ता निभा रहा हूँ, तो आराम से बैठ के सोचिए, विचार कीजिए कि ये भाव क्यों आ रहा है आपके मन में, ये विचार क्यों आ रहा है आपके मन में। आपको अंदर से ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं ये रिश्ता निभा रहा हूँ या मैं ये रिश्ता निभा रही हूँ। क्या कुछ ऐसा है जो आप सामने वाले से चाहते हैं और वो पूरा नहीं हो रहा? क्या कुछ ऐसा है कि आप सामने वाले को बदलना चाहते हैं और वो बदल नहीं रहा, तभी ये विचार आ रहा है? तो आप ये देखिए कि जो भी चाहत है वो आपकी खुद की है, वो सामने वाले की नहीं है। अगर आप उसको बदलना चाहते हैं, आप उससे कुछ काम करवाना चाहते हैं, या आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो वो नहीं कर रहा या नहीं कर रही, तो इसका मतलब वो सारी चाहतें आपकी हैं। तो जो भी है वो यहाँ, ये जो मैं बैठा है, ये जो मैं बोल रहा है, इसके अंदर से आ रहा है, वो इसके विचार हैं।
इसको लगता है कि वो सब सही है, इसको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। ये जो भी है, ये बैठा जो मैं है, जो विचार करता है, जिसके मन में हमेशा अलग अलग विचार आते हैं, जिसने एक कहानी सुन रखी है कि ये सही होना चाहिए, ये गलत होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, सुबह इतने बजे उठना चाहिए, रात को इतने बजे सोना चाहिए, इतने बजे खेलना चाहिए, या ये इस प्रकार होना चाहिए। ये सारी कहानियां इस मैं ने बना रखी है। अब आप वही सारी कहानियां उस सामने वाले के ऊपर थोपना चाहते हैं। चाहे आप फोर्सफुली नहीं कहते, प्यार से कहते हैं, समझा के कहते हैं, अलग अलग तरीके से कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं, लेकिन कुल मिला के यही समझना है कि यहाँ जो चाहा जा रहा है, जैसा यहाँ चाहा जा रहा है, आप सामने वाले को वैसा बदलना चाहते हैं। और जब सामने वाला वैसा नहीं बदल पाता, वैसा नहीं कर पाता, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ का मैं मजबूत है, उसी प्रकार सामने वाले का भी मैं मजबूत है। वो कैसे अपनी बात को गलत कर दे। जितने समय से वो कोई चीज कर रहा है, चाहे उसका जो दिनचर्या है, कोई डेली रूटीन है, अगर आप उसमें ही चेंज करवाना चाहते हैं, कोई उसका लिविंग स्टाइल है, किस तरीके से वो रहता है या रहती है, आप उसको बदलना चाहते हैं, तो आप देखिए कि जिस प्रकार आप सोच रहे हैं कि ये सब ऐसे सही होना चाहिए, उसी प्रकार उसको भी पता है कि वो सब वैसे सही होता है या वैसे सही होना चाहिए। तो कुल मिला के जो यहाँ कहा जा रहा है, ये जो मैसेज दिया जा रहा है, इसका निचोड़ बस इतना ही है कि कभी आपके मन में ये भाव आता है कि मैं कोई रिश्ता निभा रहा हूँ, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, बच्चे से रिश्ता हो, भाई बहन से रिश्ता हो, मालिक नौकर का रिश्ता हो, या पड़ोसियों से कोई रिश्ता हो, जब आपको लगे कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वो रिश्ता निभाया जा रहा है, तो उस समय कुछ टाइम के लिए आप सब कुछ भूल जाइए, शांति से बैठिए और सोचिए कि क्यों ये रिश्ता निभाया जा रहा है, क्या मेरी चाहतें पूरी नहीं हो रही। अगर ये बात आपको हिट कर जाएगी, आपको समझ में तो नहीं आएगी, बस यूं ही पता चल जाएगा, कुछ आपको सुनने से नहीं समझ आएगा, लेकिन हाँ, अगर आप इस बारे में बैठ के सोचेंगे और आपको कहीं अंदर एक पॉइंट पे पता चल जाएगा कि ये जो मेरा मैं है, यही सब कुछ कर रहा है और यही सब कुछ करवा रहा है, और जबकि वो है भी नहीं, वो सिर्फ एक विचार है, तो धीरे धीरे आपकी ये जो जितनी भी चाहते हैं दूसरे व्यक्ति के प्रति, ये अपने आप कम होने लगेंगी। जैसे जैसे ये मेल्ट होएगी, गिरेगी, कम होगी, वैसे वैसे आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सामने वाले को बदलने की। और हो सकता है कि ऐसा हो जाए जब आप सामने वाले को फोर्स ही ना करें, कुछ बोले ही नहीं बदलने के लिए, वो अपने आप ही बदल जाए, वो अपने आप ही शायद वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं। आप फोर्स करके किसी को नहीं बदलवा सकते, लेकिन हाँ, सामने वाला हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वो बदल जाए। और अगर वो नहीं भी बदला तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपको दिख जाएगा, कोई है नहीं जो यहाँ कुछ चाह रहा है और कोई है नहीं जो वहाँ बदलेगा। ये सब बस यूं ही घट रहा है। ये एक विचार आया था मेरे मन में कि हाँ, सामने वाला वैसा होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे और इस तरीके के भाव आएंगे आपके मन में, इस तरीके के विचार अगर आपके मन में आते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा रिश्ते बस यूं ही अपने आप निभ रहे हैं, कोई बोझ नहीं है मेरे ऊपर। ना ही कभी आप ये बात बोलेंगे कि मैं कोई रिश्ता निभा रहा हूँ, बस वो अपने आप ही निभेंगे। एक हल्कापन सा महसूस होगा, एक अलग सी शांति का एहसास होगा, एक आनंद जैसा कुछ आपको लगेगा। मैंने ये शब्द बोले हैं, शांति, आनंद, हल्का सा, ये बस समझाने के लिए शब्द हैं, क्योंकि जब वो होगा ना, उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। लेकिन हमारी भाषा है, ये लिमिटेड है, यहाँ पे कुछ बताने के लिए कुछ बोलना पड़ता है, तो मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही कुछ फील हो, वो अद्भुत एहसास कैसा भी हो सकता है, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, बस आपको लगेगा कि कुछ हुआ है।